देखिए, आप लोगों ने कथाएं प्रवचन बहुत सुने हैं, सुनते ही हैं, धार्मिक काम में कथाओं में जाते ही हैं। बचपन से शास्त्र भी बहुत पढ़ रखे हैं, किताबें भी बहुत पढ़ी। इसके बाद ये प्रवचन कुछ अलग है उन सब से, ये मान के आप चले और फिर सुनेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। अलग क्या है इसमें? एक बहुत महत्वपूर्ण का सोनिया बहन नहीं आई, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मैं आपको। साधु संत ज्ञानी धार्मिक दुनिया में बहुत लोग हैं, किंतु सत्य को उपलब्ध शब्द सुनना कोई कोई होते हैं। सैकड़ों वर्षों में एक आध पूरी दुनिया में। ऐसे तो आपको हर शहर में, हर गांव में, बल्कि हर मोहल्ले में ज्ञान की बात सुनाने वाले मिल जाएंगे, किंतु ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति बहुत रेयर, कभी कभी सैकड़ों वर्षों में कोई एकाध होता है। सुना होगा आपने शास्त्रों में भी, जिनको मिलने को भगवान भी तरसते हैं, जिनका साक्षात करने के लिए, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान भी तरसते हैं, ऐसे ज्ञानी बहुत कठिनाई से मिलते हैं। और ज्ञान देने का और ज्ञान लेने का हक केवल ऐसे ज्ञानी को ही है। बाकी सब दुकानदार हैं, सब धर्म की दुकान चला रहे हैं। तो सुनना हो और जीवन ना बदले, देखिए, तो फिर क्या फायदा? अब जीवन बदलने से अर्थ समझे आप? आप सोचिए कि भगवान ने पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु को भेजा होगा? 84 लाख प्रकार के, इतने टाइप हैं। एक एक टाइप में करोड़ों, आज मनुष्य कितने करोड़ होंगे। चींटियां निकलती है, आप देखते हैं, करोड़ों एक जगह ही मिल जाती है, जरा सी जगह में, तो पूरी दुनिया में कितनी होगी? तो एक एक प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु भगवान ने पृथ्वी पर भेजे। मनुष्य उनमें से एक, ये सब जानते हैं। मनुष्य उनमें से एक है। क्या खासियत है मनुष्य की? देखिए, ये नहीं कि राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, अडानी अंबानी बन जाए, खूब पैसे वाले हो जाए, खूब प्रतिष्ठा वाले हो जाए, नहीं। एक ही संभावना है मनुष्य के साथ, और वो संभावना है नर से नारायण हो जाने की। वो कुछ भी बने ना बने, मनुष्य नाम, मनुष्य कैसा भी हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, किसी देश का हो, किसी भी जगह का हो, सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो नर से नारायण बन सकता है। अब हमको ये देखना है कि नारायण कैसा आदमी बनेगा, कब बनता है? जब ये खासियत है मनुष्य की, तो हर मनुष्य की एक खासियत, सब मनुष्य नारायण बन सकते हैं।
तो फिर ये कौन सा मनुष्य बन पाता है? और इतने क्यों नहीं बन पाते भाई? अब आज कम से कम 8-9-100 करोड़ तो जनता होगी दुनिया में। 8 अरब 9 अरब जनता है मनुष्य बन के। उनमें से कितने लोग हैं जो उस सत्य को उपलब्ध है? या अभी तक कितने लोग हुए जो उस सत्य को उपलब्ध हुए? आज हम उस पर चर्चा करेंगे कि सत्य पे उपलब्ध होना ही मनुष्य की काबिलियत है? हम और किसी भी उद्देश्य से नहीं आए। सोचिए आप, और कर क्या रहे हैं? कोई एक मनुष्य भी मुश्किल से, एक भी नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैंने अपनी उम्र में अभी तक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा जो केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही जीता हो। मैंने खुद ने नहीं देखा। अब सोचिए आप, कितनी बड़ी विडंबना है ये कि मनुष्य को ईश्वर ने केवल नारायण बनने के लिए पैदा किया था, ईश्वर बनने के लिए पैदा किया था, और एक भी इंसान उस ओर नहीं चल रहा। कितनी बड़ी विडंबना। क्या बनेंगे आप और कब तक बनेंगे? बने हैं, ऐसा नहीं कि आज तक नहीं बने हैं। हर धर्म से बने, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे बने और पूरे ईश्वर बन के गए हैं, और हजारों साल से बनते आए। ऐसा नहीं आज ही बने। अब वो कौन लोग बने हैं, इस पर चर्चा करना है हमको। किस तरह के लोग बनने चाहिए? हमारी शुरू से ही, प्रारंभिक अवस्था से ही ये बताने वाला कोई मिलता ही नहीं। देखिए कि आप काय के लिए पैदा, ये बताने वाले पैदा हुए। हमारे माँ बाप, हमारे बड़े बुजुर्ग बच्चे को तो डॉक्टर बनाएंगे, बच्चे को तो ऑफिसर बनाएंगे, बच्चे को तो मिनिस्टर बनाएंगे। अरे यहाँ सैकड़ों मिनिस्टर पानी भर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, क्या चीज है? मनुष्य तो वो है जो हजारों साल बाद में भी हजारों हजार जिनके मंदिर बन रहे हैं। राम कब हुए थे? हैं? कृष्ण कब हुए थे? सोचिए आप, कबीर कब हुए थे? हैं? आज कितने मंदिर होंगे दुनिया में राम के? हजारों साल पहले जो हो गए, उनके भी आज भी लगभग घर घर मंदिर है। मुसलमान के उनके भगवान के होंगे, सिख के उनके भगवान के होंगे, और वो सब मनुष्य रहे। देखिए, मगर एक गलती हो गई हमारे साथ, और वो गलती ये है कि ये बताने वाला कोई नहीं मिला। आज भी ये जितने कथावाचक आपके ज्ञान की बात करने वाले भी हैं, ये सब के सब भी केवल पैसा कैसे मिलेगा, हैं? धन कैसे मिलेगा, बड़ी नौकरी कैसे मिलेगी, कहाँ चले जाओगे तो क्या हो जाओगे, क्या बन जाओगे, ये बता रहे हैं। ये कोई बताने की बात है क्या? मुझे बताइए, बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, ऐसे भी डॉक्टर अपने यहाँ इंदौर में ही, लगभग सभी अपन इंदौर के बैठे हैं, इंदौर में ही 10,000 रुपए एक पेशेंट के देखने की फीस लेने वाले डॉक्टर हैं। बताइए आप, एक पेशेंट को देखने के 10,000 रुपए फीस लेते हैं। क्या कर रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं? चोरी नहीं है? तो डॉक्टर बना के क्या बनवा रहे हो? चोर है? इंजीनियर चोर, डॉक्टर चोर, वकील चोर, जज चोर है, समाज का हर आदमी चोर। अरे ये बनने आए थे मनुष्य योनि, ईश्वर ने आपको इसलिए दी थी है? अरे तुम चाहो
चाहो, मैं बताता हूं, आज ही एक दिन में ईश्वर बन सकते हो। है काबिलियत सब में है। भाई क्या बिगड़ जाएगा मुझे बताइए आप। आज से ही यदि आप ये प्रतिज्ञा ले लेते हैं, ये संकल्प कर लेते हैं कि आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद किसी के साथ बेईमानी नहीं करूंगा, आज के बाद एक ग्लास पानी भी, एक चुल्लू पानी भी बिना हक के नहीं पीऊंगा, क्या बिगड़ जाएगा बताइए मुझे। ज्यादा से ज्यादा मरेंगे ना, इससे बड़ा कोई चीज नुकसान हो सकता है क्या दुनिया में? इससे बड़ा कोई नुकसान है नहीं। यूं नहीं मरोगे, यूं मरेंगे कि नहीं है? झूठ बोलो खूब, 100% बेईमानी करो तो मरोगे, और एकदम ईमानदार हो गए तो भी मरोगे। किंतु ईमानदार हो जाओगे तो भगवान हो जाएगा। कितनी तकलीफ पड़ी होगी भगवान को, सोचो आप। हैं, राज तिलक होने वाला था राम का उस दिन, है राजा बनने वाले थे, और बाप ने आज्ञा दे दी कि नहीं बेटा जंगल में जाना है, वनवास किसको कहते हैं आपने पता भी नहीं है, किसको कहते हैं वनवास? राजा का बेटा राजा बनने जा रहा था, है क्यों स्वीकार कर लिया? नहीं करता, तुम नहीं करते हो, करते हो आज? है आज यदि बेटे कह दे ना तो नहीं, मैं तो मेरे से नहीं होगा। जब भगवान बन पाते हैं, देखिए ये भगवान बनने का तरीका है। मुझे बता दीजिए कि राम ने कभी झूठ बोला है? कृष्ण ने कभी झूठ बोला? किसी के साथ बेईमानी करी? बताओ, है? और कितनी तकलीफ उठाई? क्या खाया 14 साल तक? है राजा घर गए थे, उसके मामा घर गया था क्या राम? मामा भी राजा ही होंगे, है कहाँ गया था? जंगल। और उस टाइम के जंगल कैसे रहते होंगे? कि आज के जंगल ऐसे हैं, हजारों साल पहले के जंगल कैसे रहते होंगे? कहाँ खाने को कपड़े ले गए थे क्या सूटकेस भर के? हैं क्या ले गए थे? कहाँ कपड़े? 14 साल तक जो पहन के गए वो चलते हैं क्या? फिर कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, खाने को नहीं, सोने को नहीं, कुछ भी नहीं। तब राम बनते हैं, जब कृष्ण बनते हैं, ऐसे बनते हैं। क्या बिगड़ गया? पर देखना, जिए वही इतने ही साथ जितना सब जीते हैं, मगर आज भी मंदिर बन रहे हैं, हजारों साल बाद भी हर घर में पूजे जाते हैं। आप लोग भी किसी न किसी को पूछते ही होंगे, कोई न कोई भगवान होंगे, हैं भगवान को पूजना। मैं नहीं पूछता कभी, 25 साल हो गए मैंने कभी अगरबत्ती नहीं जलाई, क्या मगर भगवान को मानता हूं, है ये मानना नहीं हाथ जोड़ो पीछा छोड़ो नहीं, फिर उनके नक्श कदम पर चलना। 25 साल से एक झूठ नहीं बोला, कोई कहते आके चलो गर्दन कटा दो, कोई कहता कि इसने झूठ बोला है, क्या नहीं रह सकता? क्या मर गया क्या? आपके सामने हूं, आप ही खिलाते पिलाते, कैसा रखते हैं बोलो? कितना मिला? वही आदमी तो दुनिया का मेरे ख्याल से अव्वल दर्जे का झूठा है। 25 साल तक वकालत के बिना झूठ के कोई वकालत कर सकता है? अव्वल दर्जे का झूठा आदमी दुनिया के सारे बुरे काम करने वाला बैठा है? किंतु वो भी करके देख लिया, क्या मिल जाता है? वो आज देखो तो ये 2 कोड़े के आदमी को आप पेड़ पड़ते, और आप ही नहीं, रोज करीब करीब, ये आप सब देखने वाले, यहाँ रोना वाला मैं जरूर बैठा हूं, किंतु बेटे मेरे सब इंदौर के और सब पुराने लोग हैं, सब जानते हैं आप, हैं सुबह आके झाड़ू लगाते हैं इंजीनियर और बड़े बड़े सेठ, आप ही लोग
है आश्रम में? नहीं करते। क्यों है? नौकर रखा है क्या आपको मैंने? हाँ, और रख सकता हूं क्या? है एक निवाला रोटी खाने का नहीं, 25 साल से एक पैसा नहीं कमाया। बोलो है कैसे होता? मैंने बच्चे को आज एक बात कही, मैंने कहा 1 सेकंड में आदमी भगवान बनता, 1 सेकंड में। बोलो है तुम डॉक्टर बनने की बात करते हो, इंजीनियर बनने की बात करते हो, मैं भगवान बनने की बात करता हूँ। मेरे पास एक हमारे नौकर था बचपन में, वो अब तो बहुत बड़ा हो गया, 25-26 साल का है वो आया तो कहने लगा कि बोले गुरुजी मैं कभी कभी आता है तो बोले मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आपको पता ही है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी कैसे बन सकता हूँ? आप बता सकते हो? मैंने कहा 1 मिनट। बोलो 1 मिनट में आप सबसे बड़े आदमी बन सकते हो? बोले कैसे बन सकता हूँ? मैंने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, बैठ के। मैंने कहा तू बता, दुनिया में तूने कोई ऐसा आदमी देखा आज तक जो कभी झूठ न बोलता हो? बोला नहीं मैंने नहीं देखा। मैंने कहा कोई नहीं होता, सब बोलते हैं अपने अपने बोलते। मैंने कहा आज से यदि तू झूठ न बोले कभी तो दुनिया का पहला आदमी नहीं होगा। तो हो गया कि नहीं सबसे बड़ा आदमी? बोल क्या है संभव? मैंने क्यों नहीं संभव? मर जाना संभव है तो ये संभव नहीं? आदमी चाहे तो मर सकता है कि नहीं? वो अभी जहर खा ले, कितनी देर लगती है? जब प्राण छोड़ सकता है तो झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता है? बन गया ना एक दिन में भगवान, 1 मिनट में है। तो भैया हम आए इसलिए कि ये बन जाए। मैंने अभी इनसे कहा, मैंने कहा कुछ नहीं, आप 24 घंटा दुनिया का सारा मनुष्य 24 घंटा लगातार कुछ चाहिए 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 कर रहा है कि नहीं? कभी 1 सेकंड बंद हुआ किसी का? चाहिए भीतर विचार चलता है कि नहीं? 24 घंटे कंटिन्यूस है क्या? वो सब इच्छा है, चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए तो अच्छा, और ना चाहिए सोचिए आप, कुछ भी नहीं चाहिए तो फिर जिसको नहीं है चाह वो है शाहों का शाह। क्या कहते हैं कबीरदास ने कहा, चाह गई चिंता गई। है कोई ऐसा आदमी जिसको चिंता ना होती हो? है दुनिया का कोई आदमी ऐसा? नरेंद्र मोदी रहती कि नहीं चिंता है? मगर मैं नुस्खा बताता हूं, 1 मिनट चिंता ना, 1 सेकंड की चिंता ना है। चाह गई तो चिंता गई, चाह गई चिंता गई, मनवा भया बेपरवा। और जिसको नहीं है चाह वो शाहों का शाह, बादशाहों का बादशाह है। जिसको चाह नहीं वो बादशाहों का बादशाह है। सोचो, बादशाहों का बादशाह कौन? ईश्वर, वो बादशाहों का बादशाह है। हो गए कि नहीं? अब आप सोचो कि कितना बड़ा आदमी बन सकते हैं आप। और ये उदाहरण बैठा है आपके सामने। मैं तो चैलेंज से कहता हूं, बात चुनौती देते कि आप मेरे साथ रहकर एक दिन नहीं, जिंदगी भर है, 1 मिनट में पता लग जाता है। भाई आप मेरे साथ हो, आपकी इच्छा चल रही है, आपको इच्छा होती है, पता लगता है कि नहीं? है मेरे में इच्छा आ जाए तो आपको पता लगेगा कि नहीं? है लग जाएगा। आप मेरे साथ रह के देख लो, है
इसलिए इतने लोग साथ हो जाते हैं। देखना, मेरा कहना है कि आप मेरे साथ रह के देखो और आपको लग जाए कि यार मैंने देखा है इनको तो एक कुछ इच्छा है, उसी टाइम कान पकड़ के कहना कि मैंने ये देखा, आप में ये इच्छा है, देखना है। ये हमारे यहाँ आश्रम में कोई 6 महीने रह के जाता, कोई साल भर रह के जाता, कोई 3 महीने रहता। और सबसे पहले दिन ये बहन आई, साल भर से ज्यादा हो गया इसको वहां रहते। जिस दिन आई उस दिन मैंने कहा कि आपका यहाँ मेरे प्रति एक काम है बस, और कोई काम करो मत करो, बिल्कुल नहीं करो भी चलेगा, मगर एक काम जरूर करना, मेरे को भी भाई गलती हो जाए, कुछ याद न रहे, और कभी कोई इच्छा मेरी दिख जाए आपको तो बता दे, उसी टाइम मेरे को याद करा देना कि आपकी इच्छा ये हुई थी। जिसकी कोई नहीं है इच्छा, जाको नहीं है चाह, वो है शाहों का शाह, वो बादशाह है, वो ईश्वर है। तो यदि मैं ऐसा हो गया हूं तो बता देना आप कभी, है क्या क्या फर्क पड़ता है। अभी आया तो इनने अलग पूछा, उनने अलग पूछा, उनने अलग पूछा, इनका फर्ज है पूछना चाहिए, पूछा भी, पर मैंने क्या जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जैसा दोगे वैसा खा लूंगा, जहाँ सुलाओगे वहां सो जाऊंगा, जहाँ बिठाओगे वहां बैठ जाऊं, हाँ जैसा रखोगे, बिल्कुल नहीं दोगे तो भी चलेगा। कभी मांग जिंदगी में 25 साल में एक मांग नहीं बोलिया। जब ये हो सकता, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जब ये हो सकता है तो क्या ये नहीं हो सकता है। मैंने ये भी कहा कि दुनिया का अव्वल दर्जे का झूठा, बेईमान, चोर, उचक्का, बदमाश, अभी वो मऊ वाले आप भी मिल गए, एक और मऊ वाले मिल गए, एक ये भाई मऊ वाले है। और मैंने बताया भैया मैं तो गैंग चलाता था कॉलेज में, है ये 13 इंच का चक्कू यहाँ पेंट पे फंसा के रखता था, जरा सा दांत से यूं निकालता था, फाड़ देता। वो आदमी, इन्होंने देखा, इनको दादागिरी सिखाई, हाँ वो आदमी किसी को गाली भी नहीं बका 25 साल, तू भी नहीं कहा, हाँ कईयों ने तो कहा। अभी एक दिन ओंकारेश्वर से इंदौर आ रहे, एक बाबा जी नाराज हो गया, उसको फोन नहीं दिया मैंने करने को, बोल फोन कर लो, मैंने कहा मैं नहीं करता। हाँ वो नाराज हो गया तो 10 गाली दी होगी उसने रास्ते में, ट्रेन में, और एक शब्द नहीं बोला। सोचो आप, है नहीं तो आप सब जब ऐसे जगह बिठा सकते हो तो मेरे लिए क्या नहीं कर सकते हो। किंतु ठीक है भैया, तेरा स्वभाव है वो तू करना, मेरा जो स्वभाव वो मैं करता। तो हम क्यों ना हम उस जगह पहुंचे, क्यों ना हम वहां तक जाएं। नहीं जा सकते क्या? कौन नहीं जा सकता है? ये बच्चे छोटे छोटे हमारे, देखना है हम माँ बाप कितना चाहते हैं बच्चों को, है माँ कितना चाहती है, सोचो आप, है मगर बेचारी क्या करे, उसको ही नहीं पता है क्या क्या बनाना चाहती है। डॉक्टर, चोर है, जज, कलेक्टर, चोर है। अरे भाई, बेटा है तुम्हारा सबसे प्यारी चीज है, सबसे प्यारा है कि नहीं दुनिया में। अरे भगवान बना दो ना इसको यार, है वो दशरथ ने क्या किया था, है दशरथ भगवान बनाना चाहते थे बेटे को, ऐसा नहीं है बेवकूफ थे, हैं। इन गधों को तो आता नहीं कथा बांसना, ये जो आपको कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं, इनको आता नहीं है। वो भी बुराई कर रहे। दशरथ जी ने लड़के को वनवास में भेज दिया। अरे वनवास में नहीं भेजता तो क्या वो भगवान बनता है?
भगवान बनाया उसने, ऐसा बाप होना चाहिए है। ऐसे बाप नहीं बन सकते क्या अपन है। उनको मालूम था नहीं मालूम था कितनी तकलीफ आएगा वहां है, मगर भगवान बन के निकला हो है। देखो आप, मैं बार बार कहता हूं, रावण को जलाते हो ना हर साल है, क्या कमी थी उसके पास? कितना भी कर लो तुम, कहां पहुंचोगे? बम्बई के सारे मकान तुम एक आदमी के ही हो जाए तो भी रावण के बराबर नहीं हो। पूरा देश लंका, पूरा देश है लंका, घर का नाम लंका नहीं है, देश का नाम लंका, वो पूरी लंका सोने की। सोचो आप है क्या हाल हुए उनके है। तो कैसे चोर, उचक्के, बदमाश वो था। और राम कभी झूठ नहीं बोला, कभी बेईमानी नहीं करी है। 1 लाख नाती, 1.25 लाख पोते, इतने तो घर में ही थे, और एक से एक पराक्रमी रावण के, एक से एक पराक्रमी, मगर वो एक आदमी तो एक ही था राम की सेना में। कितने आदमी थे है, बाकी तो बंदर थे है। एक आदमी पूरी रावण को हरा क्या गया। भाई को संजीवनी लग गई, वो लग गया था, तीर लगा था। लक्ष्मण को 2 आदमी गए, बाकी तो बानर गए हैं, और उसको चोट लग गई बेचारे को। तो एक ही आदमी पूरा जीत के आया, बोलो है। राम की वो ताकत है, आप सबकी वो ताकत है। आप जरा देखो तो भाई बहन, देख तो लो आप भगवान की शक्ति से। यदि आप में एक भी शक्ति कम हो तो मेरी गारंटी, मेरी गर्दन काट देना। मतलब क्या, आप कह दो कि ये आदमी मरा मुर्दा खड़ा हो जाए तो नहीं खड़ा हो जाए, कह दो। सत्य में वो ताकत है, किंतु आपकी वो सब ताकत खो गई है। काहे से खो गई मालूम? झूठ बोलने से, बेईमानी करने से है। हर मनुष्य में इतनी ताकत है जितने राम और कृष्ण में थी है। कृष्ण ने कितने राक्षसों को मारा, सोचो आप है। पैदा होते से राक्षस पीछे लग गए बेचारे के है। वो पूतना है, वो जहर पिलाने के लिए आ गए। अभी तो दूध पी लिया माँ का दूध पीता बच्चा, उसको दूध जहर पिलाना आ गए। बोलो आप, वहां से ही राक्षस, वो कितने राक्षसों का वध किया उस अकेले बच्चे ने, क्यों कर सका मालूम है। मेरे पास आए एक बार वो कथावाचक भागवत वाले, ऐसे ही आ जाते घूमते, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा महाराज तुम एक बार बताओ कि भागवत में तो सब भगवानों की कथा है ना, तुम पढ़ते हो ये कथा कभी है? मेरे को एक भगवान के बारे में ये बता दो जो भगवान ने कभी झूठ बोला हो है, या भगवान ने कभी कोई इच्छा करी हो है। कृष्ण की 16,108 रानियां थे, वो रास कितों के साथ रचा है वो तो अलग। 16,000 के साथ शादी हुई है, और कभी उन्होंने शादी करने की इच्छा बताई कोई शास्त्र में बताओ मेरे, करी इच्छा है? कभी इच्छा नहीं की है। रुक्मणी ने खबर भेजी कि मैं भक्त हूं आपकी, और मेरा भाई और मेरे पिता मेरी शादी कहीं दूसरी जगह कर देना चाहते, आप मुझे मेरा हरण करके ले जाओ। खबर भेजी, हरण करने नहीं गए कृष्ण, रुक्मणी का हरण नहीं किया। फिर खबर भेजी कि मैं भक्त हूं, मुझे वार लो। भक्त थी इसलिए लिया है उसको है। 16,000 लड़कियां वो एक राक्षस के कब्जे में थी, सुना आपने भागवत है? तो कैद में थी उसके है, उस राक्षस को मारा और 16,000 लड़कियों को वहां से कैद से छुड़वाया।
उनने सबने कहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, हम तो आपकी भक्त हैं, आपको शादी करना होगी तो हो चलो, नहीं तो कह रहे थे 16,000 क्या करूंगा मैं, है खा जाओगी मेरे को तो, है एक एक को आएगा, है खा जाओगे। तो कभी मना करा, न मना करने की इच्छा न प्राप्त करने की इच्छा, किसी भी तरह की इच्छा न हो तो ईश्वर, और कितना आसान है, क्या फर्क पड़ता है। आज आप पसंद का भोजन न बना हो घर में, है आपकी इच्छा दाल खाने की नहीं है, और घर में दाल बन गई हो तो अरे और कैसे खाएंगे, हद हो गई। 8 दिन तक दाल नहीं बना तो 15 दिन तक नहीं बना तो फिर कहते हो अरे यार दाल बना है बहुत दिन हो गए यार, हद हो गई यार, अब दाल के लिए मारे जा रहे हो, अभी दाल से मारे जा रहे थे, हैं क्या है कि नहीं है सब में, बोलो। यहाँ देख लो, कभी टंके की चोट कह रहा हूँ तो चैलेंज से कहता हूँ, है आपके साथ रह के देखता हूँ, आपके घर रह के देखता हूँ, और कभी इच्छा करता हूँ, ये गुण होना, ये मनुष्य, और ऐसे मनुष्य। मालूम आपको एक वेद वाक्य है, आप सब जानते हैं, मेरे ज्यादा जानते हैं, मगर ना कोई बताने वाला और ना आपको पता उसका अर्थ है। क्या कहते हैं, मैंने अभी एक नया कमरा ध्यान कक्ष बनाया, उस पर लिखवाया क्या, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कौन है ये नहीं, फिर सत्य भगवान है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। देखिए कौन है भगवान, सत्य। आप तो मंदिर जाते हो, तीर्थ जाते हो, हैं काहे के लिए जा रहे हो, फिर बेवकूफ बनाने खुद को भी, भगवान को भी और दुनिया को भी। फिर अरे सत्य है भगवान तो बोलने लग जाओ, सत्य पे रहो, है। यदि वास्तव में भगत बनना है, वास्तव में आपको भक्त रहना है तो सत्य, टोटल सत्य होना चाहिए, होगा सत्य भगवान है। कौन है भगवान, सत्य ही शिव है, सत्य ही है ना, उसके अलावा कोई नहीं। जब कोई नहीं तो फिर क्यों कोई में जाए, और नहीं जाए तो उतनी शक्ति आपके पास। आप आते हैं हमारे यहाँ आश्रम में, दूर दूर से लोग आते हैं, साहब गुरु जी आपका नाम लिया तो हमारी ये काम हो गया, आपने फला जगह आ गए थे तो ये काम हो गया, फला ये हो गया तो ये काम हो गया। यहाँ तक कि एड्स वाले मैं उनको खुद का प्रमाण पत्र ला के दूंगा, है एड्स वाला ठीक हुआ, कभी नहीं कहता कि यहाँ से कोई चीज देते हैं या मंत्र पढ़ते हैं या कोई भभूति देते हैं, ये खा लो ठीक हो जाता। तो हम जानते हैं हमसे कोई ठीक हो ही नहीं सकता, मैं भी आप जैसा मनुष्य है, कौन होता हूं मैं करने वाला। किंतु उस सत्य की ताकत इतनी है कि उस आश्रम की बाउंड्री में भी आ जाएगा। मैं चैलेंज है, इस जगह पे जो आएगा उसका काम जब तक हूं, जब तक नहीं हो तो कह देना, क्यों कि सत्य की ताकत है, और सत्य में इतनी ताकत है। जितने भी आप चमत्कार सुनते हैं भगवानों के, वो सब चमत्कार सही है, कोई झूठ नहीं। काहे के वो नहीं करते, उनने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। फिर उस सत्य के इतने पावर है कि वो सत्य से हो जाता है। सत्य के साथ प्रकृति, प्रकृति भी ईश्वर है, वही सत्यम शिवम सुंदरम है। प्रकृति जो है वो ईश्वर है, और प्रकृति किसके साथ है, सत्य के साथ। और आप काय के आधार पर जी रहे हो, प्रकृति के। बिना प्रकृति के जी सकते हो 1 मिनट, सोचिए 1 मिनट भी जी सकते हो क्या? हवा न मिले तो, ऑक्सीजन न मिले तो 1 मिनट में आमतौर पर आदमी 15 सांस लेता है, यानी 1 मिनट में भी 15 बार ऑक्सीजन चाहिए आप, और न मिले तो 1 मिनट के 15वां हिस्से में ही मर जाओ। 1 मिनट जिंदा रहना तो कौन दे दिया है? तुम क्या सोच रहे हो कि ये चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं डालूंगा, क्या खाऊंगा है?
तो ऑक्सीजन कहाँ से लाए? सोचो आप, है कमा के लाए, फिर परमात्मा की दी हुई है। 1 मिनट जिंदा नहीं रह सकते है, फिर क्यों मरे जा रहे हो भाई? सोचो आप, 84 लाख प्रकार के जीव हैं और मनुष्य के अलावा कोई कमाने जाता है? मुझे बताओ, है? एक प्रकार यानी मनुष्य को घटा दे 84 लाख में से तो कितने बचते हैं? वो सब कोई नौकरी करने जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, फिर खा रहे हैं कि नहीं? है हाथी कितना खाता है? कमाने जाता है क्या? दे रहा कि नहीं भगवान? सिर्फ भगवान पर भरोसा नहीं है आप लोगों को। मैंने कल एक इसमें किस्सा पढ़ा, किस्सा नहीं वो बताते कि वास्तविक है, इसमें पढ़ा मैंने कि एक आदमी वो दौड़ के एयरपोर्ट में घुसा और लोगों ने पूछा अरे जल्दी कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे को बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना है, मेरे को वहाँ जाना, बहुत जल्दी जाना। तो वो जल्दी जाके बैठ जाता है प्लेन में, उसके लिए अकेले के प्लेन चलती है प्लेन चलती है और वो मौसम खराब होने के कारण आगे नहीं जाती है। और उसका जो कप्तान रहता है वो कहता है कि भाई आगे अपन नहीं चल पाएंगे, यहीं जो पास में एयरपोर्ट होगा वहीं उतारना पड़ेगा, सीजन खराब, मौसम ठीक नहीं, तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। ठीक है भाई उतारो, उतार दिया उसने। उतारा तो वहाँ वो कहता है कहाँ से जाएंगे अब, मेरे को तो बहुत अर्जेंट जाना है, वहाँ कॉन्फ्रेंस में मेरा जाना है। तो एक उसको पहचान लेता है कि बोले आप तो डॉक्टर पटनायक हैं? बोले हाँ वही हूँ। वो बोले हाँ वास्तव में आप बहुत, तो बोले ये टैक्सी ड्राइवर है, ये आपको ले जाएगा, यहाँ से कुल 3 घंटे का ही रास्ता है वहाँ का, आपको ले जाएगा। वो टैक्सी ड्राइवर उसको बैठा के गाड़ी में वो ले जाता है, ले जाने लगता है और रास्ते में और मौसम तो खराब था, रास्ता भटक जाते हैं, रास्ता भटक गए जंगल में पहुंच जाते हैं, बहुत भयानक जंगल। अब भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं तो अब क्या करें, मौसम खराब और गाड़ी वो भी नहीं चलती, तो एक झोपड़ी दिखती है उनको, तो वो झोपड़ी में जाते हैं। झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ एक बुढ़िया भागवत गीता पढ़ रही होती है, भागवत गीता पढ़ रही होती है। तो इनको देख के वो इनको चरणामृत देती है और कुछ फल देती खाने को, ये खा लो आप, बहुत वक्त के मारे। बोले हाँ हम इस तरह से रास्ता भटक गए और हमको वहाँ जाना था और नहीं करना। बोले वो उसके कपड़े में लिपटा हुआ एक बच्चा रहता है, वो हिला। तो उन्होंने कहा इसमें कौन हिला? तो बोले मेरा पोता है, ये बहुत बीमार है, इसके माँ बाप मर गए हैं और मैं यहाँ जंगल में रहती हूँ, ये छोटा बच्चा है और डॉक्टरों का कहना है कि सिर्फ डॉक्टर पटनायक ही इसका इलाज कर सकते हैं, ऐसी बीमारी का, और कोई नहीं कर सकता। वो डॉक्टर को ये सुन के आँख से आंसू आ जाते कि वाह रे भगवान, तू कैसा है? बोले तो ले क्यों नहीं गई वहां? बोले मैं कैसे ले जाती, इतनी दूर है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं जंगल में बैठी है, मैं कैसे ले जाती? मैं तो भगवान का भजन कर रही हूँ, भगवान को जो करना होगा कर दे। तो ये कह रहा कि मैं रो रहा हूँ, मैं ही हूँ डॉक्टर पटनायक, देख ले तेरा भगवान कितना बड़ा है कि उसने मेरे को प्लेन फेल करवाया, टैक्सी फेल करवाई और तेरे तक भेजा, तेरे पेशेंट तक भेजा और तेरे पेशेंट का इलाज कर। ईश्वर तो इतना बड़ा भाई बहन है, हम उसका भरोसा नहीं कर रहे, सिर्फ ये सब जानवर उसका भरोसा कर रहे। मैंने देखा अपने आश्रम में वो जाम बहुत लगते हैं सीजन में, और जाम में मैंने देखा वो तोता आता है, तो जो मीठे से मीठा फल होता है वो काटता है। उसी जाम में दूसरे फल भी होते हैं पर वो नहीं काटता। वो गिरा हुआ फल खाओ आप, तोते खाया हुआ, कितना मीठा लगता है। कैसे?
बताओ, तोते ने तो अजान नहीं लगाया, पैसे में खरीद के भी नहीं लाया। आपके पास तो बहुत पैसा, एक से एक चीज खरीद के खाते हो, मगर वो सबसे मीठा फल होता है वही खाता। सोचो है, उसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही, कौन सा पैसा कमा। किंतु जो जिसका भोजन, जो नॉनवेज खाता है उसको नॉनवेज ही मिलता है, जो फल खाता है उसको फल ही मिलता है, जो चीज जो खाता है उसको ईश्वर वही देता है। बोलो आप, वो हम मरे जा रहे हैं जरा सी बात के लिए है, और बाप रे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, नहीं कमा। मैं भी मैंने भी खूब खूब चोरी करी, झूठ क्यों बोलूं है, मैं तो अव्वल दर्जे का रहा हूँ, कहता हूँ ना बार बार। किंतु ईश्वर ने जब ये याद दिला दी, जिस दिन याद दिला दी उस दिन से अब नहीं करेंगे। क्यों नहीं वो बन जाते हैं, बन सकते हैं, बना जा सकता है, और वो सब के सब वही बने। ठीक है हाजी, यार मेरे को टाइम बता दिया बिना घड़ी के, 10:45। कौन घंटा हुआ? हाँ ठीक सवाल जवाब करो है। हाँ सवाल जवाब। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पूछिए, आपसे ही शुरू करते हैं। जो पूरे टाइम नींद ले रहे हैं। नींद नहीं ले रहा, वो नींद समझते हो, मैं ध्यान में अरे स्वामी जी हाँ, पर वो कुछ भी कहिए, वो ज्यादा जानती है हमसे आपको। नहीं, खुद को जान लो वही बहुत है, दूसरे को जानने की जरूरत कहाँ है। हाँ, ये बात ज्ञान की, ये ज्ञान को जानना ही जरूरी है, बाकी दूसरे अपने को जान लेंगे। स्वामी जी लाइफ का अपना हो गया तो लाइफ सेव कर देना। हाँ